तो देखिए ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल सीपीयू और हमारे मदरबोर्ड पे जो आईसीज लगती हैं उन आईसी के बीच में कम्युनिकेशन का एक जरिया होता है। सीपीयू एक कमांड देता है और उस कमांड के हिसाब से आपकी जो विभिन्न आईसी है, चाहे वो लाइट आईसी हो, नेटवर्क आईसी हो, कोई सी भी आईसी हो, वो काम करती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से जो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है वो आज हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आपका यूआरट, उसके बाद में आपका यूएसबी, उसके बाद में आपका एसपीआई, उसके बाद में हम I2C को समझेंगे और उसके बाद में आपके MIPI, मीपी लाइन आपने सुना होगा। उसके बाद में हम I2S को समझेंगे। इन सारे प्रोटोकॉल को आज की क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे और जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा और कभी शायद इतना आप जानते भी नहीं होंगे, ये मैं 100% बोल सकता हूँ। तो ये सारे प्रोटोकॉल आपके हमारे मदरबोर्ड के अंदर काम में आते हैं और ये क्यों बनाए गए और कैसे काम करते हैं, क्या इनके बेनिफिट है, क्या इनके ड्रॉबैक हैं, वो सारी चीज़ें आज के इस सेशन में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए क्या होता है, हमेशा हर चीज़ है वो अपडेट होती है। जैसे सबसे पहले आपका 2G आया, फिर हमें कुछ रिक्वायरमेंट हुई तो हमारे पास 3G आया। 3G के अंदर इंटरनेट है वो कुछ स्लो चलता था लेकिन 2G से बेटर था। तो फिर है वो आपका 4G। 4G के अंदर और उससे ज़्यादा हाई स्पीड का डेटा मिला। अभी आपको पता है 5G आने वाला है। तो इस तरीके से जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ी, रिक्वायरमेंट बढ़ी, उस हिसाब से ये नेटवर्क अपडेट हुआ। उसी प्रकार से मोबाइल के अंदर जैसे जैसे नई नई चीजें जुड़ती गई तो उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए साइंटिस्ट थे, जो इंजीनियर थे, सबको समय के हिसाब से अलग अलग चीजों का आविष्कार करना पड़ा। तो मैं आपको देखो एज ए एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। एक आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है। अब इनके बीच में मान लीजिए 50 मीटर की दूरी है। तो ये एक दूसरे से बोल के एक दूसरे की बात को समझा सकते हैं, लेकिन जब ये दूरी 100 मीटर हो जाएगी, 100, तो इनको थोड़ा लाउडली बोलना पड़ेगा और लगभग इनकी जो वॉइस है वो 80% से ज्यादा इनको क्लियर सुनाई नहीं देगी। लेकिन अगर यही दूरी आपके 200 मीटर हो जाए तो फिर ये बोल के भी नहीं बतला सकते, यहाँ पे ये कुछ इशारों के अंदर समझा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यही आपके 16 किलोमीटर की दूरी हो जाए तो एक दूसरे को दिखाई नहीं देंगे। उस पोजीशन के अंदर ये या तो अगर इनको एक दूसरे से कम्युनिकेट होना है तो ये आपके या तो मोबाइल से वॉइस मैसेज, वीडियो मैसेज, या फिर आपके मान लीजिए इनके पास टाइम है तो ये आपके खत भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। खत, ये कुछ लिख के और भेजेंगे, डाक या लेके आएगा, फिर पढ़ेगा, फिर वापस इसके जवाब में ये इनको भेजेगा। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे सिचुएशन होती है उस हिसाब से ये काम करता है। तो इसी प्रकार से हमारे जो विभिन्न प्रोटोकॉल है उनका डिजाइन किया गया। अब सबसे पहले हम देखिए बात करते हैं यूआर्ट पे। नंबर 1 आपका यूआर्ट। इसको समझने के लिए आप देखिए, मैंने आपको बताया था जो हमारी मास्टर होगा वो आपका सीपीयू होगा। एम का मतलब होता है सीपीयू मास्टर, ठीक है।
ये आपका सीपीयू है, इसको एक ये जो आपकी आईसी है स्लेव, इसके साथ में कम्युनिकेट करना है, यानी इससे सीपीयू को काम, हालांकि काम तो ये करती है, आईसी काम करेगी, लेकिन कब इस आईसी से काम लेना है, क्या काम लेना है, इसके लिए ये क्या करेगा, यूआरट प्रोटोकॉल का यूज लेगा। इसके अंदर आपके दो लाइनें होती है, एक आपका आरएक्स, एक आपका टीएक्स। ध्यान से समझना, इस प्रोटोकॉल के अंदर दो लाइनों के माध्यम से एक आईसी सीपीयू के साथ में जुड़ी रहती है। तो देखिए, ये जो आपका सीपीयू का आरएक्स होगा वो इस आईसी का टीएक्स होता है, और सीपीयू का जो टीएक्स होता है वो इसका आरएक्स होगा। कहने का मतलब ये है कि जो डेटा आपका सीपीयू रिसीव करेगा वो कौन भेजेगा, वो आईसी भेजेगी, और जो डाटा सीपीयू ट्रांसफर करेगा उसको रिसीव कौन करेगा, ये आईसी। तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन। तो इसमें लाइनें कैसी होगी, ये आरएक्स यानी रिसीव कर रहा है, तो इसमें एरो अगर बनाए तो इस तरीके से होगा, यानी डाटा ट्रांसफर कर रही है ये स्लेव आईसी किसको, सीपीयू को, और इधर से सीपीयू ट्रांसफर कर रहा है किसको, इसको, तो ये एरो ऐसे होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, काम तो हो जाएगा, स्पीड भी अच्छी रहेगी, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि अगर इस प्रोटोकॉल को हम यूज करेंगे तो हमारे मदरबोर्ड पे जितनी भी आईसी है, मान लीजिए एक आईसी और है यहाँ पे, तो ये आईसी भी आपके इसी प्रकार से दो लाइनें से कनेक्ट रहेगी, एक आईसी और है यहाँ पे, ये भी इस तरीके से आपके कनेक्ट रहेगी। तो वैसे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल में एक लाइन से एक ही आईसी कनेक्ट होती है, तो इससे क्या होगा, इससे बोर्ड की साइज है वो बड़ी हो जाएगी, ये इसके ड्रॉपबैक्स है। और हमारे मदरबोर्ड में कौन सी आईसी वाली लाइन में प्रॉब्लम हो गई है, ये इसका पता करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि भाई इसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं। तो पहले आपने देखा कि सबसे पहले जब यूआरट आया था उस समय आपके सेट भी जो थे उनमें आईसी कम थी, ठीक है, तो कम आईसी को कंट्रोल करने के लिए ये प्रोटोकॉल सफिशिएंट था। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ मोबाइल का, तो आईसियाँ भी ज़्यादा आने लगी, तो उनको क्या है, उन आईसियों के हिसाब से इसको इम्प्रूव करना पड़ा। तो यहाँ पे मैंने यूआरट का बताया कि भी इसका फायदा क्या है, ठीक है, दो लाइनें होती है, कोई दिक्कत नहीं है, डेटा ट्रांसफर होता है अच्छी तरीके से, लेकिन ड्रॉप बॉक्स है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, अब इसको आगे मैं एज ए एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए हमारे घर के अंदर हम क्या चाहते हैं कि जो आपका वाईफाई वाला राउटर है, मान लीजिए वो आपका 20 एमबीपीएस की स्पीड से वर्क करता है, वैसे तो अच्छा है, प्लान भी उसका कम है, स्पीड भी अच्छी है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि उस राउटर से सारे फोन कनेक्ट हो जाएं, ठीक है, न कि एक राउटर से एक ही फोन कनेक्ट हो। तो साइंटिस्ट को लगा कि भाई कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये जो सारी आईसी है वो एक ही लाइन से कनेक्टेड होके और इन आईसी को ऑपरेट किया जाए। तो आपने कहा कि इस प्रोटोकॉल के अंदर तो ये पॉसिबल नहीं था, तो इसका प्रोसेस हमने जाना, इसके फायदे, और जो आपका इसको हम बोलते हैं कि ड्रॉप बैक, वो क्या था। अब इसी तरीके से आपका जो यूएसबी सिस्टम है वो काम करता है, ठीक है, उसमें आपके आरएक्स टीएक्स की जगह डीपी और डीएम होते हैं, लाइनें दो ही होती है, लेकिन वही यहाँ पे दिक्कत आ जाती है कि हम इस प्रोटोकॉल में भी मल्टीपल आईसी को नहीं जोड़ सकते। तो इसके बाद में साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक नया ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल इजाद किया जिसको हम एसपीआई प्रोटोकॉल कहते हैं, एसपीआई प्रोटोकॉल।
अब इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, तो आपको आगे वाले प्रोटोकॉल समझ में आए, क्योंकि ये क्या है, एक सीरीज से बनाया गया था, ठीक है ना। जिस प्रोटोकॉल में जहां पे दिक्कत आई उसको नेक्स्ट प्रोटोकॉल के अंदर क्लियर किया गया। अब देखिए, इसको बनाने का मेन रीजन ये था कि फोन की जो साइज है उसको छोटा कर सके, और एक ही लाइन से सारी आईसीओ को हम कनेक्ट कर सके। अब इसके अंदर देखिए कितनी लाइनें होंगी। अगर कहीं आपको एसपीआई लिखा मिले, तो एक तो मैंने आपको बताया था वीसीसी, और जो ग्राउंड है वो आपको हर प्रोटोकॉल के अंदर मिलेगा ही मिलेगा, जीएनडी। ये दो लाइनें तो होगी ही होगी। अब इसके बाद में और क्या क्या होगा इसमें, इसमें एक लाइन होगी आपके मोसी, एक लाइन इसके अंदर होगी मीसो। यानी जहां पर भी आपको एसपीआई लिखा मिल जाए, तो आपको ये चीज तो नोट कर लेनी है कि भाई इसके अंदर ये लाइनें तो होगी ही होगी। मोसी हो गई, मीसो हो गई, फिर इसके अंदर आपका एससीएल होगा। उसके बाद में आपका एक होगी सीएस या फिर एसएस। अब देखिए इस प्रोटोकॉल बहुत ही ध्यान से समझना। पहली चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर यूआरट कहीं पे आ रहा है तो उसमें दो लाइनें होगी, हमेशा आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। यूएसबी आ रहा है प्रोटोकॉल तो दो लाइनें होगी। अगर आपका एसपीआई आ रहा है तो इसमें टोटल लाइनें आपके कितनी होती है, 6 होती है, लेकिन 4 लाइनें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट है उसमें से आपको एसपीआई मोसी, एसपीआई मिसो, एसपीआई एससीएल, एसपीआई सीएस या फिर एसएस के नाम से देखने को मिलेगी। अब आपने देखा कि यहाँ पे है वो एक एससीएल लिखा हुआ है, ठीक है ना, और एक सीएलके भी होता है। इनमें क्या फर्क है वो आपको मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है ना। एक आपका एस डी आपके पास आता है, और एक डेटा, डेटा जीरो लिखा होता है। इनमें भी आपको अभी फर्क पता चलेगा। और जहां तक मेरा आइडिया है, शायद ये चीज आपको नहीं पता होगी जितने भी अभी ऑनलाइन है। अगर किसी को पता हो तो लास्ट के अंदर आप मेरे को बताना। चलिए, सबसे पहले एसपीआई प्रोटोकॉल के अंदर कितनी लाइनें होगी, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि एसपीआई प्रोटोकॉल के अंदर 6 होती है। ये दो तो रहती है, बाकी मोसी, मिसो, एससीएल, सीएस या फिर एसएस होता है। ये होती है लाइनें, दिमाग में आपके रहना चाहिए इसमें ये लाइनें। अब इसको हम आगे देखते हैं कि काम कैसे करती है। तो मैं इसको यहाँ से आप क्लियर कर लेता हूँ। देखिए, एक अभी मैंने आपको बताया कि एक आपका कहीं आपको एस सी एल मिलेगा और कहीं आपको सी एल के। इनमें फर्क क्या है, वैसे तो देखिए ये दोनों ही क्लॉक की लाइनें हैं, दोनों ही क्लॉक की लाइनें हैं। लेकिन अगर क्लॉक की लाइन मल्टीपल आईसी से जुड़ी हो, ठीक है, एज एग्जांपल जैसे मान लो ये आपकी 3 आईसी है, ये आपकी सीएलके की जो लाइन है क्लॉक वाली लाइन, अगर ये लाइन इस आईसी से भी जुड़ी है, इस आईसी से भी जुड़ी है, और आपकी इस आईसी से भी जुड़ी है, तो ये जो आपका सीएलके है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एससीएल में। यानी कि सीरियल क्लॉक है। जब एक क्लॉक की लाइन मल्टीपल आईसी से जुड़ी हो तो उसको हम बोलेंगे एससीएल। और अगर कोई इस क्लॉक की लाइन एक ही आईसी से जुड़ी हो तो वो होता है आपका सीएलके। एक चीज और बताता चलूं मैं आपको, आपके जो यूआर्ट और यूएसबी होता है उसके अंदर क्लॉक नहीं होती है, वो विदाउट क्लॉक ही ऑपरेट होती है। तो एक मिनट होल्ड करता हूं मैं।
हाँ, तो मैंने आपको बताया HCl और Cl में क्या फर्क है। मेरे हिसाब से किसी को पता नहीं होगी ये चीज। अब एक चीज और बताता हूँ आपको लगे हाथों। एक आप देखते हो डेटा जीरो, और कहीं पे आपका HDA भी होता है, ठीक है ना। तो जहां पे डेटा की एक ही डेटा की लाइन मल्टीपल आईसी से जुड़ी रहेगी, तो वहां पे उस लाइन को हम SDA कहते हैं। और अगर कोई डेटा की लाइन सिंगल रहती है तो हम उसको डेटा जीरो बोलते हैं। एज एग्जाम्पल, आपका जो सिम सेक्शन होता है, ठीक है ना, वहां पे आपके I2C लाइन होती है, वो होती है। लेकिन यहाँ पे आपको जो CLK है ना, SCL, वहां पे आपको CLK देखने को मिलेगा, और डेटा के अंदर आपको डेटा जीरो। तो ये आपका HCl और CLK डेटा जीरो HTM में बड़ा अंतर है, बेसिक अंतर है, लेकिन इसको समझने की जरूरत होती है। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं। इसमें क्या होगा, एक आपकी, हम बात करें SPI प्रोटोकॉल की, किस तरीके से काम करता है। ये आपका है मास्टर, और ये आपकी आईसी है एक स्लेव वन, ठीक है। ये आपकी आईसी है स्लेव टू। इसमें मैंने आपको बताया, एक तो लाइन होगी आपकी VCC, एक GND, ये तो रहती रहती है, लेकिन आपको इन लाइनों को नहीं देखना है, ठीक है। अब इसके अंदर एक लाइन होती है मोसी, ये आपके डेटा की लाइन होती है, ठीक है, डेटा ट्रांसफर करने वाली। देखिए, मास्टर आउटपुट स्लेव इन, यानी मास्टर से आउटपुट हो रही है, तो इस लाइन का एरो ऐसे आएगा। और एक लाइन और होती है जिसको हम बोलते हैं मिसो, ये भी आपके डेटा की लाइन होती है। तो मिसो मास्टर इनपुट, यानी मास्टर के अंदर इनपुट हो रही है, तो इसका एरो होगा ऐसे। अब तीन लाइन हो गई, एक लाइन और होती है, वो होती है आपकी SCL, क्लॉक की लाइन। ये चार लाइनें तो आपकी क्या है, मल्टीपल आईसी से जुड़ी। ये चारों आपस के अंदर, ये वाली मौसी है, तो ये इससे भी जुड़ जाएगी ये वाली लाइन, और ये इससे जुड़ जाएगी, और SCL भी इससे जुड़ जाएगी। एक मान लीजिए यहाँ पे एक आईसी और है, तो ये इससे भी जुड़ जाएगी, ये वाली इससे जुड़ जाएगी, ये वाली इससे। कहने का मतलब है, यहाँ से जो वायरिंग निकली थी वो इस आईसी से कनेक्ट हो रही है, फिर यही वायरिंग इससे कनेक्ट हो रही है, यही वायरिंग इससे कनेक्ट हो रही है। लेकिन अब लाइनें तो आपस में टच हो गई, लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है कि मान लीजिए इसने, CPU ने कोई डेटा भेजा, तो डेटा तो भाई इस आईसी के पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा। तो ये कैसे हम डिफाइन करें कि भाई ये डेटा किस आईसी के लिए। तो उस डेटा को डिफाइन करने के लिए एक लाइन आपकी और होगी, ठीक है। वो लाइन हर आईसी के लिए अलग अलग होती है, वो होती है आपके CS या फिर SS, चिप सेलेक्ट, स्लेव सेलेक्ट, ठीक है। तो ये लाइन है, वो इस, मान लीजिए ये S3 थी, इसके लिए अलग होगी, इसके लिए अलग होगी, और इसके लिए अलग होगी। इस लाइन के माध्यम से ये CPU डिसाइड करता है कि भाई जो डेटा है वो मैंने किस आईसी के लिए भेजा है, ठीक है। तो ये डेटा अगर मान लीजिए इसने इस आईसी के लिए भेजा है, तो जब ये डेटा इस आईसी के पास जाएगा, तो ये डेटा को लेने से इनकार कर देगी,
फिर मान लीजिए इसके पास गया तो इसके लिए भी डेटा नहीं है, तो ये भी रिफ्यूज कर देगी। लास्ट में इसके लिए है तो ये आपके डेटा को ले लेगी। अब देखिए, मान लीजिए कि यहां से आपका ये वाली लाइन कट हो गई, डाटा तो इसने यहाँ पे भेज दिया, कमांड तो दे दी, लेकिन ये डाटा इधर पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, इस पोजीशन के अंदर क्या होगा, आपकी जो मदरबोर्ड वर्क करना चाहिए था वो काम नहीं करेगा। ये आपके किसने एरो बनाया है, एक बार आप सबको अनम्यूट कर देता हूं, अगर यहाँ पे किसी को कुछ पूछना हो तो। नील, हेलो नील जी, आवाज आ रही है? आपने हाथ ऊपर किया है नील जी। नील, चलिए आगे देखते, देखिए तो ये इसके अंदर देखिए बेनिफिट क्या है। पहला बेनिफिट ये है कि इसके अंदर डेटा की दो लाइनें हैं, मीसो और मोसी। तो डेटा का आपके ट्रांसफरेशन है वो एक तो फास्ट होगा। डाटा की जितनी लाइनें रहती है ना, तो उतना ही डेटा का ट्रांसफर फास्ट होता है। अब देखिए इसमें क्या है, अगर मान लीजिए आपकी यहां से कोई यहाँ पे अगर एससीएल नहीं आ रही है, तो आप इस आईसी से कनेक्ट कर सकते हो, इस आईसी से बाईपास कर सकते हो। मिसो, मोसी, एससीएल, अगर इनमें से कुछ भी आपको मान लीजिए नहीं मिल रहा, तो आप इनको लाइन जहां तक आ रही है बाईपास कर सकते हो, लेकिन आप इस सीएस को बाईपास नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको जहां से वो लाइन आ रही है वहीं से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब इतना समझने के बाद में मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता हूँ। और एक चीज बता दूं, ये जो आपका एसपीआई प्रोटोकॉल है वो टच और जो आपका फिंगर सेक्शन है उसमें ज्यादा देखने को मिलता है। मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ बोर्नियो में। क्या प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल अगर थोड़ा देखने को मिल जाए तो इजी रहता है। अभी आपके जो आगे I2C, MIPI सारे हैं वो इनसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अब देखिए हम यहाँ पे आपके हार्डवेयर सॉल्यूशन में चलते हैं, ओप्पो में चलते हैं, ओप्पो का A57 लेते हैं, यहाँ पे फिंगरप्रिंट लेते हैं। देखिए यहाँ से आपका फिंगरप्रिंट कनेक्ट रहता है, और फिंगरप्रिंट में ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल आपको हर जगह देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको कैसे देखने को मिलेगा, एसपीआई मैंने आपको क्या बताया भाई, जहां पे आपको एसपीआई नाम मिलेगा कहीं भी लाइन में, तो आपको चार लाइनें मिलेगी, ये देख लो आप। एसपीआई मोसी फिंगर, एसपीआई मोसी फिंगर, एसपीआई मिसो फिंगर, ये आपकी रीसेट लाइन है। फिंगर एसपीआई क्लॉक सीएल के, फिंगर एसपीआई सीएस। कहने का मतलब ये है कि ये जो फिंगर वाला है अलग से इसके अंदर एसपीआई लाइन है, और इसमें सीएलके है। तो अगर आपका कहीं दूसरी जगह से आप सीएलके नहीं दे सकते, इसके अंदर लिखा हुआ है ना आपको सीएलके, तो मैंने आपको बताया था एससीएल और सीएलके में क्या फर्क है। आपको सीएलके की वहीं से इसमें आपको जंपर देना पड़ेगा, और ये आपका सीएस।
तो इस तरीके से क्या है, अगर हमें पता हो कि भाई एसपीएफ प्रोटोकॉल के अंदर चार मेन लाइनें होती है, तो एक दिमाग में एक आइडिया आ जाता है कि हाँ ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, तो यहाँ पे ये कहाँ पे चली गई। अब हम बात करते हैं I2C के बारे में। अभी ये क्लास को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ और वापस आपको एक नया लिंक भेज रहा हूँ। उसमें हम I2C से आगे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें क्या अभी 2 मिनट का टाइम बचा, तो उसमें कंप्लीट भी नहीं होगा आपका।